जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गणेश महाराज की जय हो। ओम गं गणपते नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत घोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान छड़े फूल छड़े और छड़े मेवा। लाडवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गं गणपते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिस्विदं कपितजम्बुफलं चारुभक्षणम् उमासु चौकिविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विष्णु भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत में आगे की कथा, ये प्रथम स्कंद है और इसमें आगे की कथा आपको सुना रहे हैं। त्रयोदश अध्याय में विदुर कथा उपरांत धृतराष्ट्र की मोक्ष को वर्णो सकल वृतांत। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से श्री कृष्णचंद्र जी की गति सुनकर हस्तिनापुर में आए और जिस बात के जानने की इच्छा थी वह सब पूरी हुई। और विदुर जी ने मैत्रेय जी के आगे जितने प्रश्न किए उनमें 3-4 प्रश्न से ही विदुर जी की श्री गोविंद में पूर्ण भक्ति हुई। उन प्रश्नों से उपराम हुआ। हे ब्राह्मण, अपने भाई विदुर जी को आता देख सब भाइयों समेत धर्मपुत्र धृतराष्ट्र, युयुत्सव, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, द्रोणाचार्य की स्त्री जाति की स्त्रियां, पुत्र सहित और स्त्रियां अत्यंत हर्ष से जैसे देह में प्राण आए ऐसे आए और सब बड़े आदर सत्कार से मिले। विरह की उत्कंठा से प्रेम के विवश होकर नेत्रों में जल धारा प्रवाहित होने लगी। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ पूजन कर आसन पर बैठाया। जब भोजन से निश्चिंत हो आसन पर विश्राम किया, उस समय नम्रता से प्रणाम कर उनके चरण दबाने लगे और बोले कि आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जो इस समय आकर दर्शन दिया। हम पांचों भाई आपकी छत्र छाया में बढ़े। आप हमको कभी स्मरण करते थे या नहीं? जैसे पक्षी अपने पुत्रों को अति स्नेह से पंखों की छाया में बैठाता है, उसी रीति से आपने हमको बढ़ाया और माता सहित हमें सब विपत्तियों से बचाया। विष से, अग्नि से और अनेक ठोर विघ्नों से रक्षा की। जिस समय दुर्योधनादिक कौरवों ने हमको लोहे के कोटे में बंद करके यह विचार किया कि इनको भस्म कर डाले, उस समय आपने कृपा करके पहले ही सुरंग खुदवा कर हमको बचाया। हम कहाँ तक आपकी बड़ाई करें? आप तो सदा हमारे सहायता करते रहे। इस क्षिति मंडल में आपने कौन वृत्ति से शरीर का निर्वाह किया? इस भारतवर्ष में पृथ्वी पर जितने मुख्य तीर्थ क्षेत्र है वह सब आपने किए।
आप सरी के महात्माओं की तीर्थ यात्रा, तीर्थों पर कृपा करने के लिए कुछ अपने अर्थ नहीं। आप सरी के भागवत तो आप ही तीर्थ रूप है। आपके दर्शन से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अपने अंतःकरण के निवासी गदाधारी भगवान ने से मलिन जनों के कुसंग से तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं। अपने अंतःकरण के निवासी गदाधारी भगवान से मलिन जनों के कुसंग से तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं। उनको फिर सत्कर्म अनुष्ठानी, वेदांती, ज्ञानी, भगवत पवित्र, सात्विक, गुणयुक्त ब्राह्मण पवित्र करते हैं। भगवत भक्तों के सत्संग से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। हे पिता, आपने बहुत तीर्थ किए, परंतु द्वारकापुरी में भी गए थे या नहीं? क्योंकि हमारे सूर्यदेव बांधव श्री कृष्णादिक यादवों को आप भली भांति जानते हैं। हमको जब से राज्य देकर गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं मिला। न जाने वे अपने पुरी में कैसे हैं कैसे नहीं, वह कृपा करके कहो। धर्मराज ने जब यह पूछा तब विदुर जी ने सब तीर्थों का वृत्तांत कहा, जैसा कुछ देखा था वैसा, परंतु यदुकुल के क्षय होने का वर्णन नहीं किया। यह भली भांति निश्चय है कि जो बात अप्रिय है, सहने योग्य नहीं है, वह मनुष्य को आप ही प्रकट हो जाती है। दयालु विदुर जी ने अपने सामने उनको दुखी देखना उचित न जानकर नहीं कहा। जब रनवास में स्त्रियों ने विदुर जी के आने का वृत्तांत सुना तब द्रौपदी आदि ने अपने पास बुलाया और परमेश्वर का परम भक्त जान विदुर जी को दंडवत की और उनके आने से बहुत प्रसन्न हुई। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के भवन में जाकर उन्हें और गांधारी को दंडवत की। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भरकर कहा, हे भ्रातः, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा कष्ट पड़ा और हमारे सब पुत्र मारे गए, राज्य नष्ट हो गए। बात सुनकर विदुर जी कहा, हे भ्राते, हरि इच्छा बलवती है। हे भ्रात, हरि इच्छा बलवती है, उसकी गति से किसी की पार नहीं बसाती। परमेश्वर की इच्छा इसी प्रकार थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में अवतार लिया था। देव गति किसी से जानी नहीं जाती। अब धैर्य धारण करने का समय है। यह तो कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारा आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर तो हमसे बड़ा स्नेह रखता है, मुझको अपने पिता और गांधारी को माता के समान मानता है, और सब भाई भी हमसे अधिक रीति प्रीति रखते हैं, परंतु भीमसेन युधिष्ठिर के पीछे हमको दुर्वाक्य कहता है। यह दुख नहीं देखा जाता। धृतराष्ट्र की बात सुन कुछ काल विदुर जी ने वहां वास किया और देवताओं के समान सुखी हो बड़े भ्राता के कल्याण के लिए सबसे रीति प्रीति करते रहे। यमराज मांडव्य के श्राप से शूद्र योनि में विदुर हुए थे, तब तक यमराज के स्थान में अर्यमा काम करते रहे। ये यमराज की क्या है? इस कथा में इस प्रकार किसी देश में किसी का धन चुराकर भागे यमराज की कथा है। किसी देश में किसी का धन चुराकर भागे और राजा के दूत उनके पीछे दौड़े। वह चोर भागते भागते वहां पहुंच जाए। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, उनके निकट जाकर छिपे रहे। राजा के दूत उनके समीप जाकर ऋषि समेत चोरों को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने आज्ञा दी कि सबको सूली दे दो। राजा की आज्ञा से चोरों को सूली पर चढ़ाना आरंभ किया
मांडल्य ऋषि की ओर से मांडल्य ऋषि की ओर को जो देखा तो उनको ऋषि जान सूली से उतार लिया और दंडवत प्रणाम कर अपना अपराध क्षमा करा उनको प्रसन्न किया। पीछे मांडल्य ऋषि धर्मराज के निकट जाकर बड़े क्रोध से बोले कि अरे यम, तूने मुझे किस अपराध से सूली पर चढ़ाया? तब यमराज बोले कि महाराज, आप बालकपन में टीडी को कुशा के अग्रभाग से छेद कर खेले थे, उसके बदले में सूली पर आप चढ़ाए गए हैं। यमराज का वचन सुन मांडल्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि मैंने बाल अवस्था में अज्ञान से यह काम किया, उसका तूने मुझे ऐसा भारी दंड दिया, अब तू शूद्र हो जा। यह वही विदुर जी है। तो विदुर जी की कथा ही है ये। राजा युधिष्ठिर राज्य पाकर पोते को कुलोद्वार के देख लोकपाल सम्मान भ्राताओं सहित लक्ष्मी से परम आनंदित हुए। ग्रह के व्यापार में ऐसे आसक्त हो गए कि उन्हें विदित न हुआ कि परम दुस्तर काल का समय आ पहुंचा। यह अभिप्राय जानकर विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, शीघ्र निकलो, भयंकर भय आता है, वह देखो। हे प्रभु, जिस काल के लौटाने का कोई उपाय नहीं है, जो कहीं से कभी भी नहीं जा सकता, यह भगवान काल हम सबको ऐसे ही आता है। जिस काल से ग्रसा हुआ जीव अधिक प्रिय प्राणों से तत्काल वियोग पाता है, और धन पुत्रादि की तो बात ही क्या है। जब पिता भ्राता सूरदय पुत्र ही सब तुम्हारे मारे गए, सब आयु तुम्हारी हो चुकी, देह को बुढ़ापे ने घेर लिया, तो भी पराये घर में रहते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जीव को जीवन की बड़ी आशा लगी रही है, वह तुमको भी है। भीमसेन के दिए हुए टुकड़े श्वान की नाई तुम खाते हो। तुमने भी तो अपनी चलती में उनके साथ कुछ कसर नहीं की। लोहे के कोटे में बंद करके आग लगाई, लड्डुओं में विष दिया, उनकी स्त्री द्रौपदी की सभा में अवज्ञा की, पृथ्वी उनकी छीन ली, धन धान उनका लिया। अब उनका दिया हुआ अन्न खाकर शरीर पुष्ट करने से कुछ प्रयोजन नहीं निकलेगा। कृष्णपन से जीने में क्षमा करना, कृपणपन से जीने की इच्छा अच्छी नहीं, और जो इच्छा भी है तो वह तुम्हारा जराजीर्ण शरीर सब प्रकार क्षीण हो गया। जैसे पुराने वस्त्र त्यागने के योग्य होते हैं, ऐसी तुम्हारी देह की गति है। अब धैर्य धरो। जो पुरुष विरक्त वन सब बंधों से मुक्त हो, इस देह को त्यागे, वह अविज्ञात गति स्वार्थ रहित धीर कहलाती है। जो कोई अपने आप अथवा पराये उपदेश से आत्मा को पहचान कर हृदय में परमेश्वर के चरण बिंदु को धारण कर घर त्याग संन्यास धारण करते हैं, वे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। अपने संबंधियों से छिपकर तुम उत्तरखंड को चलो। इसके पीछे पुरुषों का गुण नाशक बहुत बुरा समय आएगा। अजमिंडवंशी जन्मांध को इस बाती छोटे भाई विदुर जी ने जब समझाया, तब धृतराष्ट्र अपना चित्त दृढ़ कर कुटुंब के लोगों से स्नेह त्याग विदुर जी ने जो मुक्ति मार्ग बताया, उस पर आरूढ़ होकर चले। शंका आ रही है यहाँ पर एक कि धृतराष्ट्र और पांडवों का छोटे भाई विदुर कैसे था। सब शास्त्रों में और भारत इत्यादि इतिहास में ऐसा लिखा है कि अपने जन्म होने के पीछे अपनी माता के उदर से जो बालक उत्पन्न होता है, उसके शास्त्र में और लोक में
छोटा भाई कहते हैं। दूसरी माता से उत्पन्न बालक लोक और शास्त्र में छोटा भाई नहीं कहलाता। धृतराष्ट्र और पांडु सत्राणी के पुत्र और विदुर जी शूद्रा का पुत्र है, फिर धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर कैसे हुआ? तो उत्तर है इसका कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के विवाह होने की विधि शास्त्र में अथवा लोक में जो कही है वही विधि श्रेष्ठ है और प्रथम है। शास्त्र से और लोक में जो विवाह विधि है उसके अनुसार कहते हैं कि शास्त्र और लोक में जो विवाह की विधि है उसको अनु कहते हैं। शास्त्र में उस अनु की विधि माने और न्याय से जो जन्म ले उसकी मुनीश्वर लोग अनुज कहते हैं। इसीलिए विदुर का नाम अनुज है। विदुर वर्ण संकर का भी कहते हैं अथवा अपने जन्म के पीछे अपनी माता से जो जन्म लेता है, अपने जन्म के पीछे अपनी माता से जो जन्म लेता है उसको भी शास्त्र में और लोक में अनुज कहते हैं। शब्द के अर्थ अनेक प्रकार के हैं, परंतु जो अर्थ जिस स्थान में जैसा घट जाए अथवा योग्य हो जान पड़े वही अर्थ उस पद का लगाना चाहिए। जैसे पेय पानी को कहते हैं और पेय दूध को भी कहते हैं। घो धेनु का नाम है तो पृथ्वी भी नाम है। घो जल का नाम है तो गो इंद्रियों का भी नाम है, इंद्रियों का भी नाम है। गो वाक स्थान का भी नाम है। देखिए गो शब्द कितने अर्थ हुए। इसलिए विदुरणाश्व ऐसा वचन व्यास जी ने, विदुरेणानुज ऐसा वचन व्यास जी ने कहा। धृतराष्ट्र का छोटा भाई नहीं कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पति के जाने का समाचार सुन सुबल दुहिता पतिव्रता साध्वी गांधारी भी उनके संग चलने को उपस्थित हुई। संन्यस्त दंड वालों को अति हर्ष देने वाले हिमालय को गई। मनस्वी सुरों को जैसे युद्ध में सुंदर प्रहार प्यारे लगते हैं वैसे जानो। युधिष्ठिर संध्या वंदन से निश्चित हो, अग्निहोत्र कर, तिल गो भूमि सुवर्ण का दान दे, ब्राह्मणों को नमस्कार कर, माता पिता की वंदना करने के लिए उनके मंदिर में गए। वहाँ विदुर धृतराष्ट्र गांधारी को न देखा। उद्विग्न मन से वहाँ बैठे गए और संजय से पूछा कि हे संजय, हमारे चाचा वृद्ध नेत्रहीन कहाँ चले गए? पुत्रों के शोक से महाव्याकुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती है। यदि आपको विदित हो तो कहो, क्योंकि व्यास जी महाराज की कृपा से तुम सब जानते हो। मुझ बुद्धिहीन में अपराध विचार बंधुओं के मारने से दुखी होकर स्त्री सहित गंगा में तो नहीं डूब मरे। जब हमारे पिता परम धाम को चले तो हम सबको बालक जानकर अनेक कष्टों से हमारी रक्षा की और पाला। वह हमारी चाची और चाचा यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी बोले कि हे सोनक मुनि, संजय अपने ईश्वर युधिष्ठिर को महादुखी देखकर अति पीड़ित हुए और मुख से कुछ नहीं कह सके। दोनों हाथ में आंसू पोंछ बुद्धि को सावधान कर, मन को धैर्य दे, प्रभु के चरणों का स्मरण करते अजात शत्रु युधिष्ठिर जी से बोले। संजय बोले कि हे कुरुनंदन, तुम्हारे पिता के समाचार मैं कुछ नहीं जानता और गांधारी तुम्हारी चाची जाने की भी मुझको कुछ शुद्धि नहीं है। इन महात्माओं से वंचित हुआ हूँ। उसी से मैं कैसे घूमते गामते नारद जी भी तंबूरु गंधर्व को संग लिए आए। उनको देख भाइयों समेत उठ पूजा सत्कार प्रणाम कर बोले कि हे भगवान,
हमारे चाचा चाची ने न जाने कहाँ चले गए। पुत्रों के निधन होने से महादुखी हो तपस्विनी गांधारी कहाँ गई। अपार शोक सागर में डूबे हुए धैर्य रूपी केवट बनकर नारद जी आप आ पहुँचे। हे अज्ञान नाशक, महाबुद्धिमान, सर्वज्ञानी, विघ्नहर्ता, सबकी विपत्ति में आकर सहायक होते हो। जो उनको कहीं सिंह व्याघ्र ने खा लिया अथवा कहीं कुएं में डूबकर मर गए तो मेरी बड़ी दुर्नामता होगी। किसी के सम्मुख मुख दिखाने का भी नहीं रहूंगा। आप दिव्य दृष्टि है, दया करके बता दीजिए, हम उनकी विनती कर उनको यहाँ लौटा लाएंगे, क्योंकि भोजन छाजन से अत्यंत दुखी होंगे। युधिष्ठिर के वचन सुनकर मुनि सत्तम भगवान नारद जी बोले कि हे राजन, शोक संताप मत करो, यह सब संसार ईश्वर के वश में है। यह सब संसार ईश्वर के वश में है। जो सबका ईश्वर है उसको अपने पालक के सहित सब लोग भेंट देते हैं। वही परमात्मा सब जीवों का संयोग वियोग कराता है। जैसे बलवान बैल नाथ के वश में होकर अपने स्वामी का सब कार्य कर बलि देता है, ऐसे यह करना यह न करना, ऐसी वेद की वाणी रूप डोर में वर्णाश्रम धर्म रूप नाथ में बंधे सब जीव परमेश्वर को बलि देते हैं। जैसे खेलने वाले की इच्छा से खेल की सब सामग्रियों को संयोग वियोग हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से सब जीवों का संयोग समझना चाहिए। लोक को ध्रुव मानो अथवा अध्रुव मानो, वो दोनों मत मानो या दोनों मत मानो। मोह से स्नेह से सब प्रकार से शोक करना नहीं चाहिए। हे युधिष्ठिर, यह जो अज्ञानपन की तुम्हारी व्याकुलता है इसको त्यागो, क्योंकि तुम कहते हो कि अज्ञान, अनाथ, कृपण, अंधे मुझे बिना वन में कैसे रहेंगे और उनके खाने की सुध कौन लेगा। यह सोच करना तुम्हारा सब व्यर्थ है। काल कर्म गुण इनके अधीन यह पश्चत्व का बना हुआ देह, पंच तत्व का बना हुआ देह है। यह किसकी रक्षा कर सकता है? यह किसकी रक्षा कर सकता है? जैसे अजगर सर्पग्रस्त जीव और को कैसे बचा सकेगा? चार पग वाले पशु आदि तृणादि को खाते हैं। हाथ जिनके हैं वे जीव और भी सूक्ष्म वस्तु का भक्षण करते हैं। ऐसे ही सब जीव मात्र जीवों का जीव बचाते हैं, परंतु सब कालग्रस्त है। हे राजन, सर्वद्रष्टा एक है, सब आत्माएं एक है, भीतर बाहर जिसमें नहीं भोक्ता और भोग्य रूप होकर माया से बहुत दिखते हैं। इसीलिए सहजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य यह भगवान प्रकाश करता है। हे महाराज, वह भगवान भूत भवन काल रूप ने सूरद्रोहियों के मारने के लिए पृथ्वी पर मनुज अवतार धारण किया है। देवताओं का तो सब कार्य कर चुके, केवल यदुकुल की और बाढ़ देख रहे हैं। तब तक तुम भी यहाँ रहो, जब तक ईश्वर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यहाँ रहे। पीछे तुम भी चले जाना। हे राजन, घृतराष्ट्र सहित गांधारी को विदुर लिए दक्षिण हिमालय की ओर ऋषियों के आश्रम में गए हैं, जहाँ गंगा जी सब ओर बहकर आप सात रूप हुई। सातों ऋषियों के प्रीति अर्थ सप्त स्रोत विख्यात है। वहाँ सदा स्नान कर यथाविधि अग्निहोत्र कर वायु भक्षण के आश्रय रहकर अति शांत मन से परमात्मा के चरणों में चित्त लगा सब कुटुंब से स्नेह तज वहाँ वास करेंगे। आसन जीत, श्वास जीत,
इंद्रियों का प्रत्याहार करके हरि भावना से दग्ध होकर राजस तापस सात्विक सब मल जिनके भस्म हो गए, विशेष ज्ञान में व्यापक जिनकी देह है, जीवांतर्यामी सर्वधारा बृहस्तादि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म में जीवात्मा का संयोग कर तद्रूप होकर परमात्मा में लीन होंगे। जैसे घट फूटने से घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, माया गुण की वासना जिनसे सर्वत्र दूर हो गई, इंद्रियां अंतकरण जिनका शुद्ध हो गया, सब प्रकार और जिन्होंने त्याग किए खम्भ के सदृश अचल हो गए, सब क्रम से संन्यस्त है, उसमें कोई विघ्न मत करना। हे राजन, वे आज से 5 दिन उपरांत अपना शरीर त्याग करेंगे और देह आप ही भस्म हो जाएगी। विदुर जी के ज्ञान से धृतराष्ट्र को मोक्ष प्राप्त होगा। पर्णशाला में अग्नि से जब देह भस्म हो जाएगी तो गांधारी उनके स्त्री भी उसी अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाएगी। हे कुरुनंदन, विदुर जी यह आश्चर्य देखकर अति हर्ष शोक युक्त तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। ऐसे कहे तंबूर गंधर्व सहित नारद जी स्वर्ग लोक को चले गए और युधिष्ठिर जी उनका वचन मान हृदय से सब शोक संताप त्याग कर वासुदेव भगवान के ध्यान में लवलीन हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद भाषा टीका विदुरोक्य धृतराष्ट्र मोक्ष वर्णन नाम 13 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पार्थ दोहा। पार्थ द्वारका की कथा जैसे वर्णी जाय, भयो दुखी सुन धर्म सुत कहो सकल समुजाय। जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद देवकी नंदन का समाचार बहुत दिनों से न मिला तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि भाई, तुम द्वारका को जाओ और द्वारकानाथ की शुद्धि लाओ। धर्मराज की यह बात सुनकर बंधु के देखने की इच्छा से पार्थ ने पुण्य यशस्वी श्री कृष्णचंद्र की शुद्धि के लिए द्वारका को गमन किया। हे सौनक मुनि, जब कई मास व्यतीत हो गए और अर्जुन द्वारका से न लौटे, उस समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगे। काल की घोर गति, धर्म का उल्टापन दिखाई देने लगा। मनुष्यों के मन में क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्यावाद बस गया। सब जीवों की पाप युक्त बातें दिखने लगी। सब लोग व्यवहार में कपट करने लगे। सूरदयता में ठगपना, पिता पुत्र स्त्री पुरुष भाई बंधुओं में क्लेश होने लगा और मुख से कुछ नहीं कह सके। भाई बंधुओं में क्लेश होने लगा और मुख से कुछ नहीं कह सके।
सब लोग व्यवहार में कपट करने लगे। सूर्योदय से ठगपना पिता पुत्र स्त्री पुरुष भाई बंधुओं में क्लेश होने लगा। अत्यंत अरिष्टकारी शकुन होने लगे। ऐसे समय आ गया कि लोभ आदि से लेकर धर्म की प्रवृत्ति देखकर युधिष्ठिर शोकवश हो भीम से बोले कि हे भ्रात, अर्जुन को श्री कृष्ण की शुद्धि लेने को द्वारका भेजा है। न जाने पुण्य यश वाले श्री यदुनाथ की क्या करने की इच्छा है। हे भैया भीम, 7 महीने अर्जुन को गए बीते अब तक आए नहीं। न जाने क्या कारण है। यह भेद हम कुछ नहीं जान सकते। ऐसा निश्चय होता है कि नारद जी को जो कह गए थे वह सब आ गया है, वह समय आ गया है। क्योंकि जिस समय सब क्रीड़ा के साधन श्री भगवान शरीर को त्यागेंगे उस समय सब अमांगलिक कार्य होगा। जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमारे सब संपदा राज्य स्त्री प्राण कुल प्रजा वैरियों से विजय सब लोक का धन हुआ है। नरव्यग्न स्वर्ग के भूमि के शरीर के दारुण बुद्धि को मोह करने वाले भयानक है। उत्पात को वैरियों से विजय सब लोक का धन हुआ। स्वर्ग के भूमि के शरीर के दारुण बुद्धि को मोह कराने वाले भयानक उत्पात को देखो। छाती का बाम भाग वाम नेत्र, बायां भाग बायां नेत्र, बाईं भुजा बार बार फड़कती है और हृदय बारंबार कांपता है। इन लक्षणों से यह विदित होता है कि शीघ्र कुछ अप्रिय बात सुनाई देगी। छाती का बायां भाग बायां नेत्र, बाईं भुजा बार बार फड़कती है और हृदय बारंबार कांपता है। इन लक्षणों से यह विदित होता है कि शीघ्र कुछ अप्रिय बात सुनाई देगी। सूर्य के सम्मुख खड़ी होकर संगालिनी रोती है और मुख से आग उगलती है। हे भैया भीम, मेरे सम्मुख निसंग खड़े होकर श्वास रोते हैं। अच्छे पशु गो आदि तो मेरे बाईं ओर होकर निकलते हैं और गंधर्व आदि दुष्ट पशु दाहिनी ओर से मेरी परिक्रमा करते हैं। हे पुरुष सिंह भीम, मेरे रथ के घोड़े जब सवार होता हूँ तब रोते से दिखते हैं। मृत्यु के दूत यह कपोत काक उलूक श्वान रात को बोलते हैं। इनका बोलना विश्व को शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणों को देख देख मेरा हृदय कांपता है। सब दिशाओं में धुंध छा रहा है। यानी सूर्य चंद्रमा के मंडल बंधे हैं। पर्वतों सहित भूचाल हो रहा है। बिना बादल आकाश से गर्जन का शब्द सुनाई पड़ता है। पवन धूलि लेकर आकाश को चढ़ता है। सारे नभमंडल में रेत से अंधकार छा रहा है। सब ओर से भयानक मेघ रुधिर बरसाते हैं। स्वर्ग में सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं। सूर्य कांतिहीन दृष्टि आता है। यह देखो, भूत गणों से व्याकुल होकर सब पृथ्वी मानो अग्निसम उत्पन्न हो रही है। नदी और नाल सरोवर शोभा को प्राप्त है। अग्नि घृत डालने से प्रज्वलित नहीं होती। न जाने यह कुछ समय क्या करेगा। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते।
माता स्तनों से दूध नहीं छोड़ती। धेनु सूर्य नारायण के सम्मुख खड़ी होकर नेत्रों से जल धारा बहाती है। गाय सूर्य भगवान की ओर मुख करके खड़ी होकर नेत्रों से जल धारा बहाती है, यानी अपशकुन है। खरकों में वृषभ प्रसन्नचित्त से शब्द नहीं करते। मंदिरों में देवताओं की प्रतिमा रुदन कर रही है। पसीना आता है, कंपायमान हो रही है। देश ग्राम पुर नगर कूप बाटिका आश्रम इन सब की शोभा मलिन हो गई। आनंद का नाम नहीं है, न जाने यह हमको क्या दुख देगी। निश्चय ही है कि इन उत्पातों से उन्मुक्त पुरुष श्री कृष्ण की शोभा से और भगवत के अत्यंत अरष्टिकारी शकुन होने लगे। निश्चय ही कि इन उत्पातों से अनंत पुरुष श्री कृष्ण की शोभा से और भगवत के कई कई दो पेज आ जाते हैं, इससे परेशानी हो जाती है। भगवत के चरण बिंदों से जिसका सौभाग्यहीन हो गया, इसीलिए भूमि की शोभा नष्ट हो गई। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे यह विचार कर रहे थे कि ये अरिष्ट क्या करेंगे, उसी समय राजा युधिष्ठिर के समीप यदुपुरी में से अर्जुन आए। आते ही नीचे को मुख करके धर्मराज के चरणों में गिर पड़े। अत्यंत व्याकुल आंसू से पूर्ण नेत्र कांतिहीन सूर्योदय अर्जुन के सम्मुख नारद जी के वचन स्मरण कर कंपित हृदय हो राजा युधिष्ठिर पूछने लगे। अब यहाँ पर एक शंका आ रही है, क्या है कि 7 द्वीप पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर थे। उनकी चिट्ठी से अथवा दूत से यह बात क्यों नहीं जान पड़ी कि सब यदुवंशी परस्पर लड़कर मर गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी शंका होती है। कोई छोटा राजा भी होता है तो वह भी अपने राज्य का सब समाचार पाता रहता है। धर्मराज 7 द्वीप के राजा थे तो उनको यह समाचार नहीं मिला कि यदुवंशी विध्वंस हो गए। यदुवंशी भी कुछ ऐसी वैसी नहीं थे, बड़े नामी और पुरुषार्थी पुरुष थे। फिर क्या कारण था कि उनके मरने का समाचार नहीं मिला। उत्तर है कि जिस दिन द्वारका से अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए उसके 10 दिन पहले दूतों से धर्मराज ने सुना था कि सर्व यदुवंशी कुशल क्षेम है। काल की गति महाकठिन है। ब्राह्मण के श्राप से एक क्षण मात्र में सब यदुवंशियों का नाश हो गया। तब सबका मृतक कार्य करके 7वें दिन अर्जुन राजा युधिष्ठिर जी के पास आए। बीच में भाइयों का चित्त दुखी न हो इसीलिए समाचार किसी दूत के द्वारा नहीं भेजा। तो ब्राह्मण के श्राप से क्षण मात्र में सब यदुवंशियों का नाश हो गया। ब्राह्मण का श्राप बहुत बड़ा होता है। जय हो ब्राह्मण देवताओं की जय हो, जय हो। राजा युधिष्ठिर जी से पूछने लगे कि हे भ्रात, मधु भोज दसाई अरे सारस्वत अंधक वृष्णि ये सब राजा आनंद से हैं। मान्यवर सुर नाना वासुदेव तो प्रसन्न है। 22 समेत मामा कुशल है। 7 बहनें उनकी स्त्रियां
सातों बहनें, उनकी स्त्रियां, हमारे मामी पुत्रवधु सहित देवकी आदि का क्षेम है। राजा आहूक देवक भाई सहित जिसका पुत्र महाखोटा है वे जीते हैं। रदिक पुत्र सहित अकूल, जयंत, गद, सारण, शत्रुजीत आदि कुशल है। भगवान शांतवतों के प्रभु बलदेव जी अच्छे हैं। सब वृषणों से महारथी पद्मन जो सुखी है। भगवान के समान महागंभीर वेग वाले अनिरुद्ध जी कुछ बड़े हुए हैं कि अभी छोटे ही हैं। सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब्य और सब श्री कृष्ण सुत पुत्र सहित ऋषभाग श्री कृष्ण जी के अनुज जो भूत सुतदेव उद्वादिक सुनंत नंदन यादवों के मुख्य श्रेष्ठ है। राम कृष्ण जी की भुजाओं से पालित ये सब प्रसन्न है। जिन्होंने हमसे शोर अदय किया है वे सब कुशल है। ब्राह्मणों के पालने वाले भक्तवत्सल्य गोरक्षक भगवान भाई बंधु समेत द्वारका में सुधर्मा सभा में सुखी है। सब लोगों के मंगल के लिए सबकी कुशल के अर्थ सबकी बुद्धि के कारण शेष जी के सखा आदि पुरुष श्री कृष्ण यदुकुल में प्रसन्न है। जिनकी भुजा रूपी दंड से रहित तो द्वारका में पूजित होकर यादव परमानंद से बैकुंठ नाथ के पार्षदों के नई क्रीड़ा करते हैं। जिनके चरण विंद की सेवा रूप मुख्य क्रम से सत्य भामादिक 16 सहस्त्र स्त्रियों संग्राम में जीतकर उनके निमित्त देवताओं के भोग्य कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर द्वारका में रखा। यादव लोग जिनकी भुजाओं के प्रताप से निर्भय उत्साह सूरसत्तम योग्य सुधर्मा सभा अपने बल से लाए हुए बारंबार उसमें चरण धरते हैं। हे तात, हे भैया, तुम तो प्रसन्न हो। मुझको ऐसा विदित होता है कि तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है अथवा बहुत दिनों से रहने से भाइयों ने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया। क्या तुम्हारी अवज्ञा की? किसी ने अमंगल शब्द प्रेम रहित वाणी से तो तुमको नहीं पुकारा। पहले किसी को आशा का भरोसा दे, पीछे क्या वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले किसी को आशा का भरोसा दे, पीछे क्या वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई भयभीत ब्राह्मण, बालक, गो, वृद्ध, रोगी, स्त्री तुम्हारी शरण आए हो और उनको तो तुमने कहीं नहीं त्याग दिया। अगम्य स्त्री से तुमने रमण तो नहीं किया, अथवा बिना श्रृंगार वाली नीच स्त्री से तो तुम नहीं बोले। बिना श्रृंगार वाली नीच स्त्री से तो तुम नहीं बोले, अथवा उत्तम व सामान्य पुरुष ने मार्ग में तुमको पराजित तो नहीं किया, अथवा भोजन के समय किसी ब्राह्मण या वृद्ध या अथवा बालक और किसी पुरुष को त्याग कर पहले तुमने तो भोजन नहीं किया, अथवा कोई असमय महानिषिद्ध कर्म तो तुमने नहीं किया। या हमारे प्यारे नेत्रों के तारे हृदय रूप बंधु श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सर्व सुख देने वाले तो कहीं परम धाम को नहीं सिधारे, जिनके मारे तुम अत्यंत व्याकुल हो रहे हो। और कोई रोग तो मुझे विदित नहीं होता, यह कारण क्या है? वर्णन तो करो। क्यों ऐसी तनुछीन, मन मलिन और कांतिहीन हो रहे हो? जो बात हो सत्य सत्य कहो, जिससे मेरे मन को धैर्य हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकाया प्रथम स्कंद युधिष्ठिर वित्तो का नाम चतुर्थोध्याय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशम अध्याय में सुनु यदुवंश विनाश, धर्मराज सब राज तजी, कियो हिमालय वास। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, श्री कृष्ण के सखा अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु यदुनाथ के वियोग में ऐसे क्लेशित हो गए कि उत्तर न दिया गया। शोक के कारण मुख कमल सूख गया, शरीर की कांति जाती रही। श्री कृष्ण सर्व समर्थ का ध्यान करने लगे, परंतु मुख से बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा। बड़े कष्ट से शोक को रोक नेत्रों में आंसू पोंछ श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण प्रेमवश व्याकुल हो उनका सारथीपन का समय, सखा भाव, मित्रता, सूर्यदेवता का स्मरण कर भाई युधिष्ठिर के आगे शोक को रोक गदगद कंठ से बोले कि हे महाराज, बंधु रूप श्री हरि ने मुझको ठग लिया है। देवताओं को विस्मयदायक मेरा तेज भी जाता रहा। मैं क्या कहूं, और क्या आप बारंबार मुझसे पूछते हो। हमारे प्राण प्यारे द्वारकानाथ हमारी पीठ पर हाथ धरने वाले हमको धोखा देकर परम धाम को चले गए, और हम अपने मूर्खपन से उनका अपना मामेरा भाई ही समझते रहे। उनको आदि पुरुष अविनाशी नहीं जाना। जो परमात्मा समझकर हम उनके चरण बिंदु को सेवा करते तो भवसागर से पार उतरकर मोक्ष को प्राप्त करते। उनकी माया ऐसी प्रबल है कि उनके फंदे में फंसकर हमने जगदीश्वर को नहीं पहचाना। जैसे एक समय चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप से बहुत काल तक क्षीर समुद्र में रहे, यह बात सबको विदित है। चंद्रमा में अमृत रहता है। जो चंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा में अमृत रहता है और कच्छ, मत्स्य आदि अनेक जलचर उसमें रहते थे। उसी समुद्र में चंद्रमा बसते थे, और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अमर होना न चाहे। सब यही इच्छा रखते हैं कि अमृत मिले तो हम पीकर अमर हो, संसार में रहकर आनंद भोगे। परंतु मत्स्य कच्छ सहस्त्र वर्षों तक चंद्रमा के संग रहे और अमृत का कुछ ध्यान नहीं किया। जिस प्रकार उन समुद्री जीवों में ने चंद्रमा का भेद नहीं जाना और उनको भी समुद्र का एक जीव माना, उसी प्रकार हम लोगों ने भी परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचाना, यदुवंशी ही जाना। अब यह बात समझकर हमको बड़ा पश्चाताप आता है कि हाय, हम बाई ही धोखे में रहे और परमेश्वर हमारे हाथ से निकल गए। हाय, हमने आदि पुरुष अविनाशी को अपना सारथी समझा। हे भ्रात, जो समस्त भूमंडल मेरे तेज के सम्मुख थर थर कांपता था, आज वह मेरा सब तेज नष्ट हो गया। जिस प्राण के क्षण मात्र के वियोग होने से ये लोग नहीं रहते, अर्थात मृतक कहलाते हैं, उसी प्राण रूप श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने से हम भी मृतक के समान हो गए। जिन श्री कृष्ण चंद्र के आश्रय से द्रुपद के यहाँ आए, काम के उन्मत्त राजाओं का तेज स्वयंवर में मैंने हरा, धनुष सीधा कर मत्स्य वेद किया और द्रौपदी का हम ले आए। जिन श्री विपिन बिहारी के समीप रहकर खांडव वन अग्नि को भोजन करने के लिए दिया और देवगण सहित सुरेश को जीतकर मैं नाम दैत्य की बनाई हुई अद्भुत सभा, जिसमें अनेक अनेक प्रकार की शिल्पकारी विद्या की कारीगरी थी, वह सभा हमको मिली
और आपके यज्ञ से सब देशों के राजाओं में ने आकर भेंट दी। यह सब उन्हीं यदुनंदन की दया थी, जिन श्री कृष्ण के तेज से राजाओं के सिर पर चरण धरने वाला जरासंध, जिसमें 10 सहस्त्र हाथी का बल था, ऐसे बड़े भारी बलवान को भीमसेन ने यज्ञ के लिए मारा और भैरव जी के यज्ञ के कारण उसने जिन राजाओं को रोक रखा था उनको छुड़ाया। वे सब नरेश आपके यज्ञ में भेंट लाए। आंखों में आंसू बहाती श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ी। तुम्हारे द्रौपदी का राजसूय यज्ञ के महाभिषेक में सुरचित गुथा हुआ अभिषेक होने से संलग्न श्रेष्ठ रमणीय जुड़ा, जिन कपटी दुर्योधनादिक को भी सभा में छूकर बिखरा, यह देख भीमसेन ने प्रतिज्ञा की, इस जूड़े के खोलने वाले को मारकर उनकी स्त्रियों को जूड़ा खुलवाया, क्योंकि वेद्य काल में माथे का जोड़ा खोला जाता है फिर नहीं बंधता। इसी प्रकार भगवान ने विचार की, मेरे भक्तों की स्त्रियों का जूड़ा तो थोड़े ही दिनों खुला रहेगा, परंतु तुम्हारी विधवाओं का जूड़ा जब तक जिएगा तब तक खुला रहेगा। यह सब उन्हीं के पूर्ण प्रताप था। हे नरेंद्र, जिन श्री कृष्ण ने वन में आए 10 सहस्त्र शिष्यों को संग लिए दुर्योधन के भेजे अत्यंत दुरंत कष्ट को दुर्वासा ऋषि से हमारी रक्षा की और शाक पत्र को पाए त्रिलोकी की तृप्ति की, जिससे जल में स्नान करते हुए सब चेले भाग गए। जिन श्री कृष्ण के तेज ने पार्वती सहित महादेव शूलपाणी को भुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अस्त्र दिया। भारत, यहाँ पर एक कथा आती है कि भारत के यह इतिहास इस बात ही लिखा है, किसी समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया था। दुर्वासा ने प्रसन्न हो दुर्वासा ऋषि बोले कि कुछ मांगो। तब दुर्योधन ने मन में विचार किया कि दुर्वासा के श्राप से पांडु कुल नष्ट हो जाए तो अच्छा है। तब दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर हमारे कुल में मुख्य है। जब द्रौपदी प्रसाद ले उस समय तुम 10 सहस्त्र शिष्यों को साथ ले उसके घर को भोजन को जाना। यह वचन सुनकर दुर्वासा जी ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर दुर्वासा जी को देख अत्यंत आदर सम्मान मध्याहिकृत कर दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, मुनि समूह जल में स्नान करने को गए हैं, भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, बहुत अच्छा। यह बात सुन द्रौपदी ने चिंता से आतुर होकर श्री कृष्ण विशंबर का स्मरण किया कि हे दीनानाथ, आज धर्मराज और मेरे लाज आपके हाथ में है। हे यदुपति, जो मेरी आपत्ति हुई या आप ही की आपत्ति है। कृष्णचंद वनवासी भक्ति हितकारी तत्क्षण आकर उपस्थित हुए और द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी बोलो कि हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल्य, हे भगवान, आज दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित हमारे घर आए और यहाँ भोजन को कुछ सामग्री उपस्थित नहीं है, क्या किया जाए? इस कारण आपका स्मरण किया है। यह बात सुन श्री विश्वनाथ बोले कि हम भी भूखे हैं, पहले हमको भोजन करा दो, पीछे दुर्वासा को देखा जाएगा। तब द्रौपदी अत्यंत लज्जित हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, मेरे भोजन पर्यंत अक्षय अन्न
बटलोई से निकलता है। जब मैं इसमें का भोजन कर लेती हूँ तो फिर इसमें भोजन नहीं रहता। सो हे नाथ, अब मैं भोजन कर चुकी, इससे अब भोजन नहीं रहा। फिर भगवान बोले कि इस बटलोई की यहाँ तो लाओ, इस बटलोई को यहाँ तो लाओ। यह सुन वह बटलोई लाई। उसके किनारे से कोई साकान लगा रह गया था और उसे पाकर भगवान बोले कि इस साकान से विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो। यह कह युधिष्ठिर से कहा कि अब मुनि सहम को भोजन के लिए बुलाओ। सो वे स्नान करके सब भग गए, स्नान करके सब आ गए, क्योंकि भगवान ने तो उनके पेट पहले से ही भर दिए थे। दुर्वासा ऋषि कहा कि हमने व्रता पाक बनवाया। यह भय मान सब चेलों समेत दुर्वासा ऋषि वहाँ से भाग गए और वह वरदान दिया कि वासुदेव भगवान सदा तुम्हारी जय करे। आगे की कथा कहते हैं, जिन श्री कृष्ण ने तेज पार्वती सहित महादेव शूलपाणी भुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अस्त्र दिया। फिर औरों ने भी अनेक अस्त्र दिए। इस शरीर से इंद्रलोक में आधा आसन इंद्र का हमको मिला। वहाँ स्वर्ग में हम विहार करते थे। तब इंद्र सहित देवताओं ने निवास कवच वैरियों के मारने के लिए गांडवी धनुष और मेरे भुजदंड का आश्रय किया था। हे युधिष्ठिर, जिन्होंने ऐसा प्रभाव बढ़ाया, ऐसे श्री द्वारकानाथ ने अपनी माया दिखाकर मुझको ठग लिया। जिन श्री कृष्ण रूप बंधुओं के आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथी रूप ग्रहों से दुस्तर कुरुसेना रूप सागर को अकेला रथ ले पार हो गए। मोहास्त्र से मोहित कर उत्तर गोग्रह के शत्रुओं से शिरों में तेजवंती मणिमय मुकुट कुंडल पाग बहुत धन लाया। हाय, वे श्री कृष्ण हमारे प्यारे अंतर ध्यान हो गए। हे युधिष्ठिर, बड़े राजेंद्रों के रथों में शोभित भीष्म पितामह है। गुरु कर्ण शल्य इनकी सेना में सारथी होकर मेरे आगे चले और उन रथी युद्धपालों की आयु मन बल व सब शास्त्र आदि कुशल दृष्टि से क्षीण करते चले जाते हैं। उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में रख लिया। फिर गुरु भीष्म कर्ण द्रोण त्रिगढ़ शल्य संत बहुलिक इनके अमोघ महिमा वालों को तीव्र अस्त्र मेरे शरीर को स्पर्श न कर सके। जैसे भगवत के दास को नीच लोग नहीं छू सकते। जिनके चरण कमल का श्रेष्ठ जन मोक्ष के लिए दिन रात भजन करते हैं। जब घोड़ों के थक जाने से मैं रथ के नीचे उतरकर खड़ा हो गया, तब मुझको श्री कृष्ण के प्रभाव से परास्त रथी वैरी ने न मार सके। ऐसे त्रिलोकी के नाथ को मैंने अपना सारथी बनाया। हाय, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। हे नरदेव, श्री कृष्ण जब उदार रुचिर शोभित मधुर मुस्कान युक्त मृदुल मनमोहनी वाणी से अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, हे सखे, हे कुरुनंदन कहते थे, वे बातें जब मुझको स्मरण होती है तो हृदय में शूल सा खटक जाता है। शैया आसन आटन में भोजन इत्यादि चाहे जैसे मैं बोलता, हे बंधु, हे सखे, सत्य है जो तुम कहते हो, सब सत्य है, ऐसे बोलते जैसे सखा का अपराध सखा सहे। सखा का अपराध सखा सहे, पिता पुत्र के अवगुण सहे, पिता पुत्र के अवगुण सहे। श्री कृष्ण जी
अपने बड़पन से मेरे कुमति के अपराध सहते थे। हे राजन, अंग सखा प्रीतम हृदय वल्लभ पुरुषोत्तम के बिना मैं ऐसे शून्य हो गया हूँ कि श्री कृष्ण के परिवार की रक्षा करते हुए मुझे मार्ग में भीलों ने लूट लिया। देखो भाई, जो पृथ्वी के राजा मेरे नाम से थरथर कांपते थे, मैं वही धनंजय हूँ और वही रथ है, वे ही घोड़े हैं, वही धनुष है, वे ही बाण है, वे ही मेरी भुजाएं हैं, जिन भुजाओं के बल से मैंने महेश, सुरेश, गंधर्व, मय, मनाम राक्षसों को परास्त कर दिया और भीष्म, पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को विध्वंस किया और यज्ञ के घोड़े के संग गया। बड़े बड़े नामी नरेशों को मान भंग करके मन को अपने संग लिया और सब पृथ्वी पर यज्ञ के घोड़े को फिराकर हस्तिनापुर में लाया। अश्वत्थामा का मस्तक चीर कर मणि निकाली, परंतु बिना द्वारकानाथ के ये सब निष्फल हो गए। जैसे भस्म में किया हुआ हवन, कपट से मिला हुआ धन, उसर में बोया हुआ अन्न निष्फल होता है। हे नरेंद्र, सूर्योदय पूर्वक, हे नरेंद्र, सूर्योदयपुर के सूर्योदय जो आपने पूजे, वे सब दुर्वासा ऋषि के श्राप से परस्पर कट कट कर मर गए। आदि पुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथ ने चित्त में विचारा कि यह यदुवंशी हमारे वंश में बड़े नामी और बलवान है, न जाने मेरे पीछे संसार में क्या क्या उपद्रव मचाएंगे और लोगों को कैसे कैसे दुख दे। इसीलिए अपने आगे ही इन लोगों का कुछ उपाय करना चाहिए, परंतु अपने हाथ से उनका मारना भी उचित नहीं समझा। इसलिए दुर्वासा ऋषि से उनको श्राप दिलवा दिया। तब वे वारुणी मदिरा पी पी कर ऐसे उन्मत्त हुए कि तन मन की शुद्धि बुद्धि कुछ न रही। अजान की भांति सब परस्पर कट मरे, 4-5 शेष रह गए हैं। हे भ्रात, प्राय यह ईश्वर की चेष्टा है, कभी परस्पर विध्वंस की कराते हैं, कभी पालन करते हैं। जैसे समुद्र के वासी बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, ऐसे बलि राजा निर्बल को परस्पर जीत लेते हैं। ऐसे बलि महान यादवों से छोटे छोटे यादवों का विध्वंस कराकर भूमि का भार उतारा। देश काल योग्य अर्थ हृदय ताप के नाशक श्री कृष्ण के वचन जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरा चित्त व्याकुल हो जाता है। उसी समय मेरे प्राण देह से निकल जाते हैं, परंतु इस कारण ये पापी प्राण देह में पाप भोगने को रह गए। जब यदुनाथ परम धाम को सिधारे थे तो दारुक सारथी से मुझे यह बात कहला भेजी थी कि स्त्री और बालक को द्वारका के हस्तिनापुर को अपने साथ ले जाना। स्त्री और बालकों को द्वारका से हस्तिनापुर को अपने साथ ले जाना और मेरे वियोग का कुछ शोक मत करना। जो ज्ञान हमने गीता में तुमसे कहा है उसी के अनुसार इस शरीर को झूठा समझना और चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर अपने मन को धैर्य देना। हे भ्रात, वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है। ऐसे सोचते सोचते अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण कमल को हृदय में धारण कर अपने चित्त को धैर्य दिया और भगवान वासुदेव के चरणों में प्रीति बढ़ाई, जिस भक्ति के प्रभाव से सब कामादिक मल नष्ट हो गए। गीता का ज्ञान संग्राम के आदि में भगवान ने मुझको सुनाया था। वह ज्ञान काल कर्म अंधकार से मैं भूल गया था, अब फिर श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। ब्रह्म ज्ञान ने जब अविद्या लीन हो गई तो फिर निर्गुण हो स्थूल शरीर हीन सुंदर भोग भाग्य
होकर द्वैत भ्रम सब नष्ट हो गया। तब विशोक होता। भगवत मार्ग की बात तथा यदुकुल का विध्वंस सुनकर युधिष्ठिर जी ने निश्चल चित्त करके स्वर्ग के जाने का विचार किया। भीमसेन सहदेवादिक अपने भाइयों से कहा, अब हम जीत कर क्या करेंगे और ये राज्य हमारे किस काम का है। जब हमारी बात का बूझने वाला और पथ का रखने वाला न रहा, जब जब हम पर भीड़ पड़ती थी उसी समय आकर सहायता किया करते थे। हाय, अब कौन हमारी रक्षा करेगा। अर्जुन के मुख से द्वारकानाथ के परम धाम के जाने का समाचार सुनकर कुंती एकांत भक्ति कर भगवान वासुदेव में मन लगाकर हाथ हाय करके अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुई और द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा आदि ने रो रो कर इतना विलाप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बोले, क्यों व्रता विलाप करती हो। जन्म रहित भगवान ने जिस शरीर से भूमि का भार दूर किया उस शरीर को भी त्याग दिया। जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं ऐसे ही समझो, क्योंकि परमेश्वर को तो दोनों शरीर समान है। जैसे मत्स्यादिक रूप का अजन्मा ईश्वर धारण करता है, त्याग करता है, जैसे नट अनेक रूप धरता है फिर त्याग करता है, ऐसे ही जिस देह से जैसे भूभार का नाश किया वह तनु भी त्याग दिया। जब श्री कृष्णचंद्र इस संसार को त्याग कर परम धाम को गए, उसी दिन से अज्ञानियों के चित्त में अधर्म का हेतु कलयुग आकर वर्तने लगा। बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने अपने घर राज्य नगर में कलयुग का आगमन जान लोभ, झूठ, कपट, हिंसा, अधर्म का चक्र आता देख वन गमन की इच्छा की। राजा युधिष्ठिर ने अपने पोते को गुण में अपने सम्मान विनयी, गुणग्राही जान समुद्र पर्यंत की भूमि का राज तिलक हस्तिनापुर में कर दिया और सूरसेन देश के पति ब्रजनाभ को मथुरा का राज्य अभिषेक कर प्रजापतियों की अग्नि को परमेश्वर ने पी लिया। वहां सब वस्त्र, कंकण आदि को त्याग, ममता छोड़, अहंकार तज, सब उपाधि को अलग किया। वाणी को मन में लगा, मन को प्राणों में, वाणी को मन में लगा, मन को प्राण में लीन कर, प्राण को अपान में और अपान को मृत्यु में लीन कर उत्सर्ग वायु सहित मृत्यु को पंच तत्व में होम दिया। पंचभूतों को त्रिगुण में, त्रिगुण को अविद्या में, अविद्या को जीव में, जीव को अवयव में, ब्रह्म में लीन कर दिया। चीर वस्त्र पहन, भोजन त्याग, मौनी बन, शरीर के बाल खोल अथवा रूप पांचों भाइयों ने जड़ उन्मत्त पिशाच के सदृश बना दिए। सबकी ओर से दृष्टि फेर ली, कान बंद कर लिए, बगीरे बनकर उत्तर दिशा को चल दिए। उस दिशा को बड़े बड़े महात्मा पुरुष पहले भी गए थे। हृदय में परब्रह्म का ध्यान करते जहाँ गए फिर नहीं आते। ब्रह्म का वेता ब्रह्म ही होता है, पीछे ब्रह्म के लोक को जाता है। सब भैया निश्चय कर युधिष्ठिर के पीछे चल दिए। अधर्म के मित्र कलयुग ने जब प्रजा भूमि में स्पर्श कर लिया, अधर्म के मित्र कलयुग अधर्म का मित्र है। अधर्म के मित्र कलयुग ने सब प्रजा भूमि में
स्पर्श कर लिया, यह देखा, सब कृत्यों को सांध कर आत्मा को अत्यंत क्षेम जान बैकुंठनाथ भगवान के चरणविंदों का मन में ध्यान करने लगे। उनके ध्यान और बढ़ी हुई भक्ति से सब इंद्रियां विशुद्ध कर परात्पर नारायण में एकांत मति कर परम गति को प्राप्त हुई। विषयी अस्त पुरुषों को वह नहीं प्राप्त होती। सब कल्प से धोकर निर्मल शरीर हो बैकुंठ स्नान को गए। आत्मज्ञानी विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में देह त्याग कर श्री कृष्ण में चित्त लगा युधिष्ठिर आदि सहित अपने अधिकार स्थान को गए, अपनी ओर न देखे। ऐसे पतियों को जान द्रौपदी भगवान वासुदेव में एकांत मन लगाकर परम पद को प्राप्त हुई। भगवत के प्यारे पांडवों के पुत्रों का यह स्वर्गारोहण श्रद्धा से जो सुनते हैं वे पवित्र होते हैं, सदा मंगल पाते हैं। श्री नारायण में भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। श्री नारायण में भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इति श्री भागवते महापुराण भाषा टीका प्रथम स्कंद 60वां स्वर रोहिणी नाम पंचोदश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय श्री राम।